Hi everyone, welcome to Unmute. I am Neha and today I am sitting with somebody who was a great businesswoman and a lawyer. She had everything in life, but then suddenly life took a U-turn and she chose entirely different path from what she already had. So without further ado, let's quickly welcome Vinita Balvaria with us, who's a Reiki Grandmaster for the past 13 years. Hi Vinita, welcome to the show. Thank you so much. So Vinita, let's start from the beginning. Tell us उस टाइम पे जब आपके पास लॉ आपने करी, आप एक बहुत सक्सेसफुल लॉयर थी, बिजनेस करी थी, उसके बाद फिर ऐसा क्या हुआ कि आप हीलिंग में आए और रेकी स्टार्ट किया आपने? रेकी में आने का मेरा सबसे पहला रीज़न ये था कि मुझे जानना था ये चीज़ें होती क्या हैं। अच्छा। तो एक एंट्री पे जो मेरे को मिला वो रेकी मिला, राइट। कि ठीक है आप रेकी से एंटर हो सकते हो। हाँ। धीरे धीरे आप अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें जानते हो। अच्छा। मतलब इसमें क्या होता है, जब आपको अट्यूनमेंट मिल जाते हैं उसके बाद आपको 21 डेज़ अपने ऊपर काम करना होता है। ठीक है। उन 21 डेज़ में मैंने फ़र्स्ट टाइम अपनी पास्ट लाइफ्स देखी और ऐसे इश्यूज़ निकल के आए कि जो मुझे लगता था कि ये प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में क्यों हैं। ओके। मतलब पूरा मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा कि ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि पूरी एक लाइफ आप देख रहे हो, आप यहाँ पर नहीं हो, आप अलग किसी डायमेंशन में हो, कहीं हो आप। अच्छा। किसी लाइफ टाइम में हो। हाँ। और एक एक चीज़ वो निकल के आ रही है। हाँ। जो आपकी लाइफ में आपको लगता था ये ऐसा क्यों है। ठीक है। तो वहाँ से वो चीज़ें मेरी अनकवर होनी हाँ। शुरू हुई। फिर मेरा इंटरेस्ट बढ़ने लगा। अच्छा। तो मैं और डीप में जाने लगी। हाँ। तो यही था, मतलब रीज़न मेरा यही था कि है क्या ये सब कुछ। अच्छा, क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी। तो फैमिली ने कैसे लिया, मतलब योर हस्बैंड एंड एवरीबॉडी फैमिली? स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत हुई जो कि सबको लगता है, क्योंकि मैं बुद्धिस्ट प्रैक्टिशनर भी थी। अच्छा। तो सबको लगता था कहीं बुद्धिज़्म तो नहीं ज्वाइन कर लोगी। हाँ। ये सब चीज़ें। तो खैर ऐसा नहीं था। बुद्धिज़्म कभी भी हमें ये नहीं बोलता कि आप ये चीज़ छोड़ो हाँ। और यहाँ पे आ जाओ, ऐसा कभी नहीं है। लेकिन हाँ, घर वालों को थोड़ा लगता था पता नहीं क्या करते रहते हैं। हाँ। पर ठीक है, उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला कभी भी, क्योंकि आपकी लाइफ अगर डिस्टर्ब नहीं हो रही है, आपके काम डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं, तो मैं अपने फ्री टाइम में अगर कुछ भी कर रही हूँ, अपनी प्रैक्टिसेस कर रही हूँ, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो होता क्या है रेकी ग्रैंड मास्टर जैसे आप हो, तो मतलब क्या आप करते हो और क्या ये होता है पूरा रेकी वाला कॉन्सेप्ट? रेकी डॉक्टर मिकाओ उसुई करके एक थे। अच्छा। वो लेकर के आए थे। अच्छा। मतलब मुझे ईयर तो खैर नहीं पता एग्जैक्ट क्या है, लेकिन हाँ फर्स्ट वो लेकर के आए थे। उनका ये था कि जब उन्हें ये चीज़ चैनलाइज हुई, उन्होंने एक पूरे विलेज के ऊपर ये हीलिंग ट्राई करी। ठीक है। और इसमें क्या हुआ, पूरा विलेज जो है वो हील हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद वो ट्रैवल कर रहे थे, वो आगे निकल गए। लेकिन जब वापसी में जब वो आए तो उन्होंने देखा कि वही विलेज जो है दोबारा से वो सेम प्रॉब्लम से दोबारा आ गया। अच्छा। तो वहाँ से जो एनर्जी एक्सचेंज का जो कॉन्सेप्ट है वो लेकर आए कि आप किसी के लिए कुछ भी कर रहे हो ना, तो वो एनर्जी एक्सचेंज ज़रूरी है। तो वो चीज़ वहाँ से आई। हाँ। तो मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा कि क्या चीज़ें हैं, हाँ। कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को इससे हील कर सकते हो। हाँ। वो फिज़िकल है, स्पिरिचुअल है, इमोशनल है, क्या है, कुछ भी है। होता है ऐसा ही होती है? बिल्कुल होती है, बिल्कुल ऐसा होती कोई हैं। एक्सपीरियंस बताओ। मेरा अपना एक्सपीरियंस है। एक टाइम पे मतलब जिम जाती थी मैं। हाँ। तो वहाँ पे मेरे को साइटिका की प्रॉब्लम हुई। अच्छा। और 20 डेज़ के लिए मैं कंप्लीट बेड पे। अच्छा। डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको स्पाइन में इंजेक्शन लेना पड़ेगा। मैंने बोला कि नहीं, वो तो मैं नहीं करूँगी तो फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है। उसने बोला फिजियोथेरेपी ट्राई करो, उससे चीज़ें और ख़राब। अच्छा। मतलब मेरी कंडीशन ये थी कि अगर मैं लेटी हुई हूँ, मुझे करवट भी लेनी है, तो मुझे बोलना पड़ता था प्लीज़ मेरे को हेल्प कर दो। Oh my God। और इतना पेनफुल मैं बता नहीं सकती। ठीक है। फिर मुझे लगा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा हाँ, मेरा। हाँ। तो ठीक है, उस टाइम पे मैंने बोला ठीक है मुझे 2 दिन और दे हाँ। दो। तो डॉक्टर ने बोला कि 2 दिन में क्या हो जाएगा। हाँ। मैंने बोला 2 दिन। फिर उसके बाद उन 2 दिनों में मैंने सिर्फ और सिर्फ अपना रेकी किया अच्छा। और उससे वो चीज़ें हील हो गई। 2 दिन में ही? सिर्फ 2 दिन, 2 सेशंस बस। तो तब आप किसी और से सेशन लेते थे? नहीं, मैं खुद सीख खुद चुकी से ही थी। करते थे आप? खुद सीख चुकी थी। हाँ। और उसके बाद जब मैंने अपने ऊपर ट्राई किया हाँ। तो मैंने फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा देखा कि अच्छा ये चीज़ें पॉसिबल हैं। वही आपका बिलीफ। हाँ। अगर मेरे को खुद ही बिलीव नहीं कर, हाँ। अगर मैं कर पाती हाँ। तो शायद मैं हील भी नहीं कर पाती अपने Right। आप को। तो अभी भी ये है कि कभी कभार जब मेरे को वो पेन उठता है तो नॉर्मल मैं अपनी हीलिंग्स करती हूँ, उससे हो जाता है मुझे। और लोगों को भी हीलिंग से आप बेनिफिट बिल्कुल करते हो? वो बिल्कुल। कैसे होता है? लेकिन जैसे शुरू में मैं रेकी से ही कर रही थी, लेकिन एक टाइम के बाद मैंने रेकी बंद कर दिया, क्योंकि वही कार्मिक एक्सचेंज। हाँ। अगर मैं किसी के लिए हीलिंग सेंड कर रही हूँ उसको, तो हाँ। उसका जो कार्मा है मेरे पे भी ट्रांसफ़र हो रहा है। अच्छा। तो तो वो उससे आपको नेगेटिवली? बिल्कुल वो नेगेटिव इम्पैक्ट मेरे पे आ रहा था। तो एक टाइम के बाद मैंने वो बंद कर दिया कि नहीं ये चीज़ें नहीं, क्योंकि मेरे को भी अपनी फैमिली देखनी है पीछे। राइट। तो और अगर अपनी हेल्थ भी फिर? अपनी हेल्थ भी है, हाँ। अपनी फैमिली भी है। और हाँ। बच्चे छोटे ही थे उस टाइम पे, कोई हाँ, बहुत हाँ, बड़े हाँ। नहीं थे। तो वो चीज़ मैंने स्टॉप कर दी। लेकिन हाँ, मैंने सिखाना ज़रूर इसको
अच्छा। मतलब कंटिन्यू रखा, क्योंकि मुझे पता है कि आप अपने आप को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी फैमिली को कर सकते हो जो सेम रूफ के नीचे हैं, उनको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ आप किसी बाहर वाले को हीलिंग करने सोच रहे हो ना, वहाँ दिक्कत है। अच्छा। क्योंकि जो एक रूफ के अंडर है उनका कार्मा वैसे ही जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, पेरेंट्स हैं, बच्चों से जुड़ा है, हस्बैंड वाइफ है, जुड़ा हुआ है। तो अगर कोई बाहर वाला है ना, वहाँ दिक्कत आती है। ओके, तो उसमें क्या होता है, मतलब इश्यूज कैसे आते हैं अगर आप किसी बाहर वाले के साथ करते हो? आप अपनी हेल्थ खराब हो जाती है आपकी, कैसे रहता है? हाँ, उसमें इश्यूज आते हैं। सपोज किसी का ब्लैक मैजिक है, ठीक है, तो वो जो एंटिटीज हैं वो तक भी हमें परेशान करती हैं। अच्छा। हाँ, और एक बार मेरे साथ ये हुआ भी था, एक एंटिटी ने आके मुझे डराया भी कि रुक जाओ, वरना मेरे छोटे बेटे के लिए, वरना मैं इसको ले जाऊंगा। अच्छा। तो मुझे वो चीज़ वहीं रोकनी पड़ी कि मैं इस लेवल तक, मतलब ये मैं नहीं कर सकती। राइट। तो फिर उसके बाद मैंने छोड़ ही दिया कि मैं बोली ये सब चीज़ें नहीं, कि मतलब आप सेफ्टी अपनी, तो आपकी सेफ्टी जो है उससे तो खेल ही रहे हो, आप अपने फैमिली का भी कर रहे हो, तो वो नहीं। तो इसमें ये न्यूमरोलॉजी हो गई, एस्ट्रोलॉजी हो गई, रेकी हो गई, सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग जैसे आप करते हो, तो ये सब अलग अलग फील्ड होते हैं या एक ही फील्ड की ब्रांचेज हैं? सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग अलग हो गया है, वो टोटली डिफरेंट है। वो उसमें क्या करते हो आप सबकॉन्शियस? उसमें हम लोग जैसे प्रोग्रामिंग का जो बेस्ट टाइम होता है, सपोज किसी का जो है कोई हेल्थ इशू है, नीज पेन लगा लो कि नी पेन है किसी को, ठीक है, नीज में बहुत पेन है किसी के। अब लोगों को लगता है कि नी पेन है, ठीक है, चलो दवाई दे दो, या दवाई खा लो, या मल्टीविटामिन्स ले लो, ये सब चीज़ें। लेकिन उसका कॉज क्या है, रूट कॉज क्या है? आपका कोई ना कोई इमोशन है जो यहाँ पे रुका हुआ है। अच्छा। हाँ, उस इमोशन को आप रिलीज करोगे ना, और वो रिलीज वही बंदा करेगा। अच्छा, जो हीलर है आपका? नहीं नहीं नहीं, जो आया है मेरे पास, जो क्लाइंट है। अच्छा। कोई एक्स बंदा मेरे पास आया है, वो कहता है मेरे नीज में पेन है, हम उसको बिठाएंगे, उसको गाइडेड मेडिटेशन कराएंगे, ताकि अपने नीज पे जाए और सोचे, मतलब ढूंढे कौन सी प्रॉब्लम है ये। क्योंकि उसकी जो प्रॉब्लम है वो हम नहीं इतना कर सकते, वो खुद वहाँ पे पहुँच के देख सकता है। वो वहाँ पे जाएगा, वो उसको रिलीज़ करेगा, तो उसके नीज में अपने आप जो है उसको फ़र्क दिखेगा। मतलब ये गाइडेड मेडिटेशन है कि आप उसको एक, जैसे आपने सुना ही होगा, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती हैं, ठीक है, आप अलग फ्रीक्वेंसी में उसको लेकर के गए और वहाँ पे उसकी हीलिंग आपने गाइड करना है, बाकी काम वो खुद ही करता है अपने लिए। गाइड हम कर रहे हैं, बाकी काम उसने खुद करना है। खुद से करना है। तो इसमें न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी, इनका क्या रोल? न्यूमरो और एस्ट्रो का जो है, मतलब इसमें हमें ये पता चलता है, एक टाइम पे मैं काफ़ी फॉलो करती थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आया, अगर आप मेडिटेटर हो ना, एक टाइम के बाद ये भी आपके लिए काम नहीं करती हैं। अच्छा जी, लोग बोलते हैं कि जो बचपन में लिखवा के आ गए वैसी आपकी लाइफ रहेगी, पर ऐसा नहीं है। नहीं होता ऐसा नहीं होता। आपके हाथ में है, आप अपने कार्मास को चेंज भी कर सकते हो, और वो चीज़ हमें सिखाती है वो मेडिटेशन से। अच्छा। अगर आप रेगुलर मेडिटेट करते हो, आपको नहीं पता मेडिटेशन के टाइम पे ही आपके कितना कार्मिक जो है वो क्लियर हो जाता है। होता है क्लियर, बिल्कुल। तो इसलिए मुझे लगता है कि मेरे केस में मैंने ये देखा है, क्योंकि मेरी कुंडली जिसने भी देखी है वो कभी भी एक्यूरेट नहीं आई है। अच्छा, फिर उनका ये रहता था कि पता नहीं तुम्हारे केस में क्या हो जाता है, जो उनका रहता था। तो मुझे बाद में ये समझ में आया कि जैसे मैं मेडिटेट कर रही हूँ, हीलिंग्स कर रही हूँ, इवन रेकी में जो मैंने अपनी पास्ट लाइफ बताई, कुछ ना कुछ जो ब्लॉक था, जिसकी वजह से मेरे को इवन हेल्थ इश्यूज भी हो रहे थे। और मेरी लाइफ में भी, जैसे वो बेटी से रिलेटेड था, तो मेरे को शुरू से लगता था कि मेरी लाइफ में लड़कियों की बहुत कमी है। अच्छा। मेरी कोई बहन नहीं है, ठीक है। मदर से भी मेरी बहुत अच्छी कोई ट्यूनिंग नहीं थी, खैर वो बचपना था। लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि मेरी लाइफ में, इवन फ्रेंड्स में भी, लड़कियां बहुत कम। मुझे वो समझ ही नहीं आती थी कि क्या है ये। उसके बाद मुझे लगा कि चलो मेरी बेटी होगी, पर बेटी भी नहीं हुई। दोनों बेटे हैं। तो तब मुझे लगा कि ऐसा क्यों है, मतलब क्या प्रॉब्लम है। वो चीज़ मुझे उस दिन दिखाई दी। अच्छा, मतलब ये पास्ट लाइफ से कनेक्टेड था? पास्ट लाइफ से कनेक्टेड था। उस दिन जो मेरे को आंसर मिला वो ये था, इसीलिए तुम्हारी बेटी नहीं है। अच्छा, तो ऐसा होता है लोगों के साथ? बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो हील नहीं होता, वो इस लाइफ में मेरे को फिजिकल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देता, पर वो हील हो गया, वो खत्म हो गई वो चीज़ वहाँ पे, और आगे के लिए लीव कैरी फॉरवर्ड होगी फिर। उसके बाद मेरा फ्रेंड सर्कल बना है। अच्छा, जो मेरे दोस्त बने हैं, फीमेल फ्रेंड्स बनी है, वो उसके बाद बनी है, जब वो क्लियर हो गया। वो क्लियर हो गया। उसके पहले, मतलब इतनी बड़ी जिंदगी में उससे पहले कितने, गिनती के 2-3 ऐसे दोस्त लड़कियों में अगर देखा जाए तो। लेकिन हाँ, उसके बाद मेरा अच्छा खासा ग्रुप बना, पर उससे पहले नहीं था। मतलब ये है ना कि वो चीज़ क्लियर हो गई वहाँ पे। अगर वहाँ पे क्लियर नहीं थी, मेरे को फिजिकल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करती, और बाकी मेरे एनवायरनमेंट में तो थी प्रॉब्लम। तो इस तरह से होता है इसमें। ओके। और वैसे जैसे आप पहले लॉयर भी थे, तो आपका मतलब बीइंग अ लॉयर एक बहुत लॉजिकल माइंड होता है, और ये जो है फील्ड रेकी और ये सब, ये बहुत इंट्यूटिव माइंड के लिए है। तो दोनों चीज़ों को कैसे आप वो करते हो, लॉजिकली कैसे उसको हैंडल करते हो?
जब लॉजिक की बात आती है, मुझे लगता था शुरू में कि ये हाँ। चीज़ें काम कैसे करती हैं। Exactly. धीरे धीरे मुझे समझ में आया हाँ। सबकॉन्शियस माइंड का। तो वहाँ से मेरे को ये समझ में आया कि ठीक है, आपका सबकॉन्शियस जो है उसमें अगर कोई चीज़ फीड है कि ये हीलिंग्स मेरे लिए काम करेंगी तो ये काम करेंगी। अगर उसमें ये ब्लॉक आ गया कि ये चीज़ें मेरे लिए काम नहीं करेंगी तो ये काम नहीं करेंगी। वो सब माइंड से तो वो ही है। लॉजिक वहाँ पे मेरा जो है वो हाँ। सेटिस्फाई हो गया कि हाँ, हाँ हाँ। लॉजिक तो है। मतलब ऐसे ही कुछ हवा में चीज़ें नहीं है कि आपको किसी ने बोल दिया, गाइड कर दिया और आप आँख बंद करके उसके पीछे फॉलो करने लगे। आजकल ट्रेंड है बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का, तो बिल्कुल। इसलिए बिल्कुल। इसमें वो भी बहुत होता है, एस्थेटिक्स वाइज भी बहुत ब्यूटी होती है कि मैनिफेस्टेशन करो, या वो क्रिस्टल्स का लोग करते हैं आजकल, तो वो कितना सच है और कितना उसमें जो है क्रिस्टल्स काम करते हैं। करते हैं काम। बिल्कुल करते हैं। आप उनसे बात करोगे ना, हाँ। आप उनको जस्ट हाथ में लोगे ना ऐसे, हाँ। वो आपको फील होगा, एनर्जीज ना, वाइब्रेशंस पूरी आपके हाथों में फील होंगी आपको। और ये कि जो है बंदा वो खुद उतना होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है, मतलब नॉर्मल इंसान के साथ नॉर्मल नहीं इंसान सकते। भी 2 मिनट ध्यान लगाएगा ना, हाँ। उसको पता चलेगा। अच्छा। डिपेंड करता है क्रिस्टल कितना बड़ा है, या तो छोटे छोटे जो पेबल्स हाँ, होते हैं हाँ, उस टाइप का, या फिर इतना बड़ा है। हाँ। मेरे घर पे एक रोज क्वार्ट्ज है इतना बड़ा, मैं उसको हाथ में भी लेती हूँ ना, मुझे हाँ। वो सारी वाइब्रेशंस फील होती हैं। होती है उससे। ऐसा लगता है कि जैसे पूरी एनर्जीज इसमें जा रही हैं हाथों में। तो वो है, इवन जैसे कोई और भी कभी मुझे मिला है, हाँ, किसी को मैंने हाँ, हाथ में दिया है, तो उन्हें पता चलता है। पता चलता है। बिल्कुल। और मैनिफेस्टेशन कितना? मैनिफेस्टेशन ये है कि भाई हम लोग सोचते हैं कि चलो इसको रिपीट कर लेते हैं, जैसे 369 हो गया है, ठीक है, 555 मेथड हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं कि सोच के सो, ये सब चीज़ें। लेकिन काम करता है, मैं मना नहीं कर रही काम नहीं करता, काम करता है, लेकिन आपकी अपनी फ्रीक्वेंसी क्या है उससे फ़र्क पड़ता है। उससे फ़र्क पड़ता है। अब मैं कोई जैसे बताती हूँ, कोई इंसान कहता है मुझे पैसा मैनिफेस्ट करना है, हाँ। पर उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ है, पैसा कमाना आसान थोड़ी है, पैसे पेड़ पे थोड़ी लगते हैं। हाँ। तो वो ब्लॉक आ गया ना वहाँ पे, तो ये कितना ही कोशिश कर ले, हाँ, वो वो ब्लॉक नहीं तो होगा। थोड़ा बहुत हेल्प मिलेगी, पर वो जितना आना चाहिए ना, वो फ्लो नहीं होगा उसमें। तो उसके लिए क्या करना चाहिए अगर? सबकॉन्शियस डिगिंग, अच्छा। ढूंढ के निकालो है क्या। क्योंकि ये जो होते हैं ना ब्लॉक्स होते हैं, ये वही 7 साल की उम्र तक हमारे सारे आ जाते हैं ठीक है। लगभग, हमारे पेरेंट्स हाँ, से, एनवायरनमेंट हाँ, से, ठीक है ना। mostly। जो बचपन में हम लोग भी सुनते हाँ, थे, हाँ। पैसा कमाना कोई आसान चीज़ हाँ, थोड़ी है, right। पैसे पेड़ पे थोड़ी हाँ। लगते हैं, वो सब जब खुद बड़े होगे तब करके देखना। हाँ, तो एक वो हाँ। आता है ना बच्चे के दिमाग में भी, हो सकता है बड़ी ना मेहनत वाली मेहनत चीज़ हो, है। तो वही चीज़ उसके सबकॉन्शियस में फीड हो गई, वही चीज़ वो पूरी ज़िंदगी कैरी करके चलेगा। तो वो चाहे कितना ही मैनिफेस्ट कर लेगा वो नहीं होगा। मैनिफेस्ट नहीं, उसके साथ उसको काम करना पड़ेगा, अच्छा। काम करना पड़ेगा। जैसे कि आप सोचो कि अगर कोई चीज़ रिपीटेडली आपके सबकॉन्शियस में गई है तो वो वहाँ पे फीड हुई है। सेम वे में जब हमें ये पता चल गया कि मेरा ब्लॉक क्या है, तो उसको रिवर्स करना भी हम कर सकते हैं, वो भी हमारे हाथ में। रिपीटेशन से। बिल्कुल, वो भी सेम रिपीटेशन से ही होगा। हाँ। तो वो चीज़ करी जा सकती है, लेकिन काम करना पड़ता है। अच्छा। और इसका सब पास्ट लाइफ का क्या होता है, हमारी प्रेजेंट लाइफ से रिलेशन वो भी होता है कि कितनी पास्ट लाइफ से क्या उसमें, जैसे कहते हैं कि कर्मा आपको इस जन्म में भी वो करता है इफेक्ट, तो वो सब कैसे होता है? मतलब ये गिव एंड टेक की तरह है। अच्छा। यूनिवर्स ना किसी को जज नहीं कर रहा होता। हाँ। वो किसी को नहीं बोल रहा था तुम अच्छे तुम बुरे, ऐसा कुछ Right। नहीं है उसके में। हाँ। उसका ये है कि तुमने किसी को क्या दिया है वो तुम्हें वापस बैलेंस करना है करना ना, है। तो बैलेंस तो ज़रूरी है। हाँ। तो यूनिवर्स सब बैलेंस कर रहा है। अब वो आपके ऊपर है, अगर आप कार्मिक भी बोलते हो, कार्मा पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, नेगेटिव भी है। लेकिन लोगों को ये लगता है कार्मा मतलब कि कुछ नेगेटिव भी नेगेटिव ही होगा है, हमेशा। लेकिन ऐसा हाँ। नहीं है। अगर मैंने किसी के साथ अच्छा किया है तो वो अच्छा भी मेरे को रिटर्न होगा, हाँ। क्योंकि यूनिवर्स को बैलेंस करना है, Balance यूनिवर्स बैलेंस पे चलेगा। Right। सेम वे में अगर मैंने किसी के साथ कुछ गलत किया है तो वो भी रिवर्स होगा। अच्छा। बिल्कुल। अब वो इस लाइफ में हो जाए या फिर आगे किसी लाइफ में हो जाए, वो कुछ नहीं कह सकते। तो इसमें दोनों थॉट्स आते हैं। एक कोई बहुत लोग ऐसे भी कहते हैं कि अगर हमने इस लाइफ में अच्छा करा और इसी लाइफ में हमें उसका रिटर्न मिला, या बुरा करा उसका भी रिटर्न मिला। कई लोग कहते हैं कि हमने तो किसी के साथ कभी बुरा ही नहीं करा, लेकिन हमें उसका इफेक्ट इस लाइफ में मिला। बिल्कुल। तो उसको कैसे वो उसका ये है, जैसे कहते हैं ना कि हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया पर हमारे साथ बुरा ही हो रहा बुरा ही हो है, रहा है। तो आपने उसकी पास्ट लाइफ थोड़ी देखी है। हाँ। भाई इसमें नहीं किया, और हो सकता है इसमें उसे खुद ही याद नहीं हो, अनकॉन्शियसली किया हो, उसे खुद ही नहीं पता हो कि, पर उसका इफेक्ट इतना नहीं होता। जब आप जानबूझ के किसी को नुकसान पहुंचाते हो ना, तब चीज़ें खराब होती हैं। लेकिन जो आपकी पास्ट नहीं होता, एक्चुअली ये पैरेलल चल रहा है सब कुछ। अच्छा। ये पैरेलल यूनिवर्सेस हैं, वहाँ पे हमारा मल्टीपल कॉपीज़ हैं, अच्छा। और ये सब पैरेलली चलता है। ओके। तो ये कहीं ना कहीं जो आपने नेगेटिव किया है ना, वो यहाँ पे आपको वो निकालना पड़ रहा है, वो भोगना पड़ रहा है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, और अगर मतलब उस केस में भी आपके साथ बुरा हो रहा है तो बैलेंस फिर भी होगा, तो आपका उसका जो पॉजिटिव वो भी मिलेगा। 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 और इसमें फिर
जैसे कोई हमसे नया इंसान मिला, हम कहते हैं कि उसकी वाइब्स बहुत नेगेटिव थी या बहुत पॉजिटिव एनर्जी से आया, तो वो कैसे एनर्जीज और वाइब्स का कैसे होता है किसी के साथ? मैं किसी के घर पे गई हूँ, ठीक है, और मैंने घर पे जाते के साथ ही मन ही मन में कैसे लोग हैं, हाँ, मतलब उल्टी सीधी बातें मैंने सोचना कि नेगेटिव जितना मैं सोच सकती हूँ। तो सपोज मैं आप ही के घर पे आई हूँ, आपको वो चीज़ें तुरंत हिट करेंगी। अच्छा, आपको मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कुछ भी, हाँ, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। सेम वे में हम कहीं पे भी जाते हैं ना, सामने वाले के थॉट्स आपके लिए क्या है वो आपको पता चल जाएंगी, और वही वाइब्स होती हैं। वो पॉजिटिव है तो आपको मिलके अच्छा लगेगा, वो नेगेटिव है तो आपको खुद ही अच्छा नहीं फील होगा, कि ऐसा लगेगा कि मुझे बस निकल जाने दो यहाँ से। वो चीज़ होती है। कई बार ऐसा होता है कोई आता है और हम सोचते हैं कि मतलब क्यों आए यहाँ, मतलब बहुत ऑकवर्ड सा लगता है सच में, और तो किसी के साथ बहुत प्लेजेंट लगता है। बिल्कुल, इसमें ये भी होता है, कईयों का आपने देखा होगा कि कुछ लोग एकदम नए मिलेंगे, लेकिन उनसे बात करके ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने टाइम से बहुत अच्छे से जानते रहे, तो वो कहीं ना कहीं आपकी सोल फैमिली का हिस्सा होते हैं, जो हर लाइफ में आपको मिल रहे होते हैं, और एक अच्छा बॉन्ड होता है उनके साथ। तो इस लाइफ में भी जब आपको मिलते हैं ना वो, तो आपको अच्छा ही फील होता है। और इसका जैसे आजकल काला जादू का बहुत कहते हैं या नज़र का बहुत कहते हैं, वो क्या होता है सब? नज़र किसी की वही बुरी नज़र, कोई अपने मन में कुछ बुरा सोच रहा है आपके लिए, वही सेम वाइब्स, उसने क्या किया, नेगेटिव आप पे इफेक्ट डाला, वो नज़र है। मतलब नज़र का जो हमने सुना भी है कि वो किस हद तक नुकसान कर सकती है, वो हमने सुना ही है। तो वही है कि हमारी सोच क्या है ना किसी के लिए। मैंने किसी को देख के मेरे मन में क्या आया, अगर पॉजिटिव आया वो पॉजिटिव उसको हिट करेगा, पर वो नेगेटिव आया है तो वो नेगेटिव भी उसको हिट कर रहा है, और वही नज़र है। और काला जादू होता है, ब्लैक मैजिक जो है ना, जो फोर्सफुली आप किसी के ऊपर कर रहे हो, अच्छा, वो सिर्फ नज़र से काम नहीं करता, वो प्रॉपर रिचुअल्स होते हैं, और हर बंदा कर भी नहीं सकता, नहीं कर सकता। तो जैसे मूवीज में दिखाते हैं वो वैसे गुड़िया के साथ करा, और कैसे कैसे वैसे वो होता है, वो होता है, करते हैं लोग ऐसे? बिल्कुल करते हैं। जो गुड़िया वाला जो आप बता रहे हो, वो डॉल जो बनाते हैं, डॉल के अंदर कुछ ना कुछ उनका डीएनए से रिलेटेड, जैसे डीएनए डाला जाता है, बाल या कुछ ऐसा, आपके नेल्स डाल देंगे, या फिर आपका कपड़ा जो आपने पहना हुआ है कुछ इस तरह का, और फिर उससे आपकी एनर्जीज मर्ज हो गई, फिर उस पे वो करते हैं जो भी करते हैं, वो आपके ऊपर इफेक्ट करेगा। बिल्कुल। तो उससे भी आप मतलब जैसे आपने सेशंस लिए तो हील होते हैं लोग उससे होते हैं हील। मैं सिखाती ज़रूर हूँ पर मैं अब करती नहीं हूँ। वैसे आपने प्रैक्टिस करा है? मैंने प्रैक्टिस किया हुआ है, डॉल्स नहीं, लेकिन हाँ क्लियर करना है। जो मैं लामा फेरा आपको बता रही थी, लामा फेरा एक बुद्धिस्ट प्रैक्टिस है। अच्छा। जो लामाज होते थे वो प्रैक्टिस करते थे, तो उसी में जो बुद्धिस्ट मंत्राज हैं उन्हीं से ले करके हम लोग ये हीलिंग करते हैं। अच्छा। इसी में फिर एडवांस प्रैक्टिसेस आ जाती है, जैसे योग माया हीलिंग आ गया, ये और एडवांस है, मतलब ये फिर आगे चलता जाता है। तो ये होता है, ये सब हीलिंग से, ये सब हीलिंग से रिलेटेड है। मतलब इसमें किसी का आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते, आप जो है अच्छा ज़रूर कर सकते हो, किसी की हेल्प कर सकते हो। तो आप जो ये ऑनलाइन सेशंस लेते हो, मतलब ग्लोबली भी और इवन इन इंडिया ऑल्सो, तो उसमें आप क्या करवाते हो? नॉर्मल मेडिटेशन, मतलब बेसिक आनापानी सती आनापाना मेडिटेशन। उसमें कुछ नहीं है, आपको अपनी सांसों पे ध्यान रखना है। ठीक है। कि सबसे पहला जो प्रॉब्लम आता है लोगों को, वो मेडिटेट ही नहीं कर पाते हैं। राइट। मैंने कईयों को जैसे बोला कोशिश करो, उनका पहला रहता है कि हमारे माइंड में इतने थॉट्स आते हैं कि हम चाह करके भी नहीं कर सकते। एज लेमैन आल्सो हम लोग को भी यही लगता है कि जब हम बैठे हैं तो नहीं दिमाग लगता वहाँ पे। बिल्कुल, शुरू में जैसे अगर मैं भी ब्रेक ले लूँ तो शुरू में मुझे भी दिक्कत होती है। अच्छा। तो वो होता है, लेकिन हमें उन थॉट्स के पीछे नहीं भागना है। हमारा रहता है कि ठीक है वो आएंगी, उनके पीछे मत भागो, वो आएंगी उनको जाने दो, वो निकलती जाएंगी। एक टाइम आएगा जब आपका माइंड बिल्कुल स्टिल हो जाएगा। वो टाइम है जब आपको लगेगा कि हाँ अब मेरा ध्यान लग रहा है, कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं, ना बॉडी फील हो रही है ना दिमाग चल रहा है, बस आप बैठे हो। चैंट आप कुछ भी कर सकते हो, आपको चैंट करना है तो करो, नहीं करना मत करो, आप जिसमें कंफर्टेबल हो। आप चैंट भी कर सकते हो, आप कैंडल गेजिंग भी कर सकते हो। उसमें क्या होता है? कैंडल गेजिंग जैसे कि मैं अपने सामने बैठी हूँ, अपनी हाइट आइज़ की हाइट पे मैंने एक कैंडल रखा है, उसकी फ्लेम चल रही है, तो और फ्लेम को देखते रहो। तो उससे क्या होता है, आपकी थर्ड आई एक तो एक्टिवेट होती है, क्लेंजिंग होती है थर्ड आई की। अच्छा। और दूसरा ये है कि जब आप आँख बंद करोगे ना, उसको तब तक देखना जब आँखें बंद ना हो जाए। अच्छा। बीच में ब्लिंक नहीं करना है। जब आप देखोगे ना, उसको कंटिन्यूसली देखे जा रहे हो, एक टाइम के बाद आपको लगेगा कि बस अब मुझसे आंखें नहीं खोली जा रही, उस टाइम पे आंखें बंद करो अपनी, और सेम आपको फ्लेम आपके थर्ड आई पे दिखेगी। दिखता है। और फिर वहाँ ध्यान रखो।
तो मतलब उसमें क्या है कि एक तो क्लेंजिंग होती है आपकी थर्ड आई की, हाँ। और मतलब क्लेयरवॉयंस आपका बढ़ता है। हाँ। जैसे बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि आंखें बंद करते हैं वो बहुत कुछ देख पा रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो नहीं देख पा रहे हैं। हाँ। तो वही है कि थर्ड आई आपकी क्लेंजिंग होगी तो आपको चीज़ें दिखनी शुरू होंगी। और इसमें आजकल मतलब मोस्टली लोगों को ये कंसर्न होता है कि हम करते सब कुछ है लेकिन फिर भी या तो हम खुश नहीं है या हम सेटिस्फाइड नहीं है, वो बहुत कंसर्न है लोगों का। तो उसके लिए किसी को क्या करना चाहिए? अगर कोई बोलता है मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, उसके पहला क्वेश्चन आपको चाहिए क्या लाइफ में? वो भी एक क्वेश्चन है, वो भी किसी को नहीं पता कि हमें क्या चाहिए। लोगों को नहीं पता होता। नहीं पता होता। मेरे पास अभी रिसेंटली कोई आए थे, वो हाँ। मुझे कहते हैं मैम ना मैं देखो मेरे आसपास के लोग कितना ग्रो कर रहे हैं, हाँ। मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। मेरा पहला क्वेश्चन था आपको करना क्या है, हाँ। क्या चाहिए लाइफ में आपको? हाँ। और वो ब्लैंक थे। बिल्कुल होंगे। आपको यही नहीं पता आपको पहुँचना कहाँ है, तो हाँ। पहुँचोगे कैसे? और खुशी का क्या होता है, मतलब हैप्पीनेस, क्योंकि बहुत कॉमनली ये लोगों को होता है कि नहीं हम सब कुछ करते हैं, हम इतना दान पुण्य भी कर रहे हैं, हम इतना भगवान को ही मान रहे हैं, लेकिन फिर भी खुशी नहीं मिल रही है अंदर से। मान लिया, आपको खुशी जो है वो क्या है? खुशी की डेफिनेशन क्या है आपके लिए? शांति, मतलब वही पीस ऑफ मन माइंड। की शांति। आप कुछ कर रहे हो मन की शांति के लिए? शायद कुछ भी नहीं। वही है ना। हाँ। आप एफर्ट क्या डाल रहे हो? आपने ठीक है दान वान सब कुछ कर लिया, हाँ। ठीक है, आपके एफर्ट्स क्या हैं इसके अलावा अपने मन को शांत करने के लिए? ठीक है। शांति कुछ नहीं होती, ये है लोग ना या तो अपने पास्ट में जी रहे हैं Right. या आने वाले टाइम के लिए जी रहे हैं। अपने प्रेजेंट में जीना शुरू करोगे ना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि अभी अगर मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं इस चीज़ को एंजॉय कर रही हूँ। ठीक है। आप इतना भी करना शुरू करोगे ना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कहीं से कहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, लोग सोचते हैं पास्ट में इसने मेरे साथ ये किया, हाँ, right. ठीक है, मेरे साथ मैंने इनके लिए ये किया पर मेरे साथ नेगेटिव हुआ, Negative. मैंने इतना काम किया, बच्चे, हाँ। बीवी, सब कुछ। सब कुछ। फ्यूचर का, कल मेरा कैसा होगा, ठीक है यही ना, होता है। आने वाले टाइम में मैं काम कर रहा हूँ, क्या मैं पहुँच पाऊँगा? आप ऑलरेडी थॉट्स ही वो लेकर के आ रहे हो हाँ। जो आपको डिस्टर्ब करेंगी। पास्ट है उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, फ्यूचर है उस पर भी नहीं है, बिल्कुल। आपका कंट्रोल कहाँ है? प्रेजेंट पे। तो प्रेजेंट में रहो ना। मतलब लोग खाना खा रहे होते हैं हाँ। पर उस खाने के टाइम पे दिमाग भी नहीं दिमाग होता। उनका ना Right. अलग जगह पे घूम रहा होता हाँ। है। आप उस खाने को एंजॉय करके देखो। हाँ। माइंडफुलनेस क्या होता है? हाँ। भाई जहाँ पे हो ना उस चीज़ को एंजॉय करो, Correct. अपना दिमाग पूरा फोकस वहाँ रखो। हाँ। इस मामले में मतलब आपको क्या लगता है कि आज जो जनरेशन है, जेनजीज जो है, वो लोग बहुत कॉमनली ये बोलते हैं कि हाँ वी आर माइंडफुल और हम जो है हैप्पीनेस के पीछे हैं सिर्फ, एंड बाकी सब चीज़ों से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, या बहुत ही केयर फ्री और इमोशनल भी है, सब कुछ है। लेकिन हमारी जनरेशन और आज की जनरेशन में आपको क्या लगता है कि क्या मेजर डिफरेंस है? जैसे जेनजी को आपने देखा होगा, लोग बोलते हैं जेनजी, मतलब ठीक है, कोई पॉजिटिव मेरे को नहीं सुनाई दिया नहीं, उनके हाँ, लिए, mostly। लेकिन आप ये देखो कि उन्होंने अपनी बाउंड्रीज कितने अच्छे से सेट की हुई हैं, राइट। जो कि हमारी जनरेशन में या हमसे पहले लोगों में नहीं थी। मतलब उनका रहता था पहले मैं सबके लिए कर लेता हूँ, हाँ। उसके बाद मैं अपना सोचूंगा, हाँ। पर वो फिर भी नहीं सोचते नहीं, थे। सबका करने के बाद भी वो तो- अपने लिए नहीं सोचते थे। अच्छा। जेनजी के साथ क्या है कि सबसे पहले मैं, हाँ, और वो गलत भी नहीं है। गलत। आप अपने आप को खुश नहीं रख सकते, हाँ। आप किसी और को क्या रखोगे? सही बात है। जो बाउंड्रीज हैं वो हाँ। सेट आप उन्होंने करी हैं हाँ। कि सबसे पहले मैं हूँ मेरे लिए, और वो ठीक भी है। हाँ, अगर ये चीज़ हर कोई सोचे कि भैया सबसे पहले मैं, मेरी खुशी इंपॉर्टेंट है, important अगर मैं खुश हूँ मैं अपने आसपास के लोगों को खुश रख लूँगा। कर सकते पर अगर मैं ही दुखी हूँ, उसका फ्रस्ट्रेशन क्या होगा? बच्चों की पिटाई, हस्बैंड से लड़ाई, यही होना सही है। बात ठीक है, अपने आसपास जो नेबर्स हैं हाँ। उनके साथ कुछ ना कुछ मेरा हाँ। रहेगा। तो मैं खुद खुश नहीं हूँ, इसलिए मैं अपने आसपास के लोगों को भी डिस्टर्ब कर रही हूँ। Right. पर अगर मैं खुद खुश हूँ ना, तो हाँ। मुझे किसी को दुखी करने की ज़रूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। वो मेरी फ्रस्ट्रेशन निकल रही है किसी और के ऊपर। एग्जैक्टली, ये भी ये फ़र्क है मेजर। मतलब लोग बोलते हैं कि बड़े लेजी हैं, पहले मैं वाला इनका है, हाँ। पर नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज है, और ये बहुत ही हमसे काफ़ी एडवांस्ड है। हमारी जो सोल है ना, उससे बहुत एडवांस सोल है ये। अच्छा। इसीलिए जब इस उम्र में इनको ये पता है कि मुझे क्या करना है, कितना करना है, हाँ, मुझे कब हाँ बोलना है, मुझे कब ना भी करना भी है। करना है। हमारी जनरेशन में ना बोल ना का पूछ लो किसी से, concept ही नहीं था, ना तो होता ही नहीं होता है। ही नहीं था। तो वो चीज़ है। और जैसे अब आपके इतने जिन लोगों को आप सिखाते हो हीलिंग और वो सब, तो उसमें मोस्टली यंग है ज़्यादा या ये मिलेनियल्स ज़्यादा? मेरे को उसमें लेडीज़ ज़्यादा मिली हैं। अच्छा। लेडीज़ भी वो मिली हैं जो अपने फैमिली से परेशान है, वही सेम जनरेशन हाँ, वाला, हाँ। क्योंकि हमसे पहले जो हमारे पेरेंट्स थे वहाँ से प्रेशर है, ठीक है, अगर लाइफ उनकी ठीक नहीं चल रही है, जो मेन रिलेशनशिप का होता रहता है है, मैक्सिमम हाँ, लेडीज़ हाँ। के साथ में,
वो ठीक नहीं चल रहा है, पीछे से प्रेशर है माँ बाप का कि नहीं कोशिश करो, निभाओ, ये कर करके थक चुकी हैं। राइट। इन्हें आगे कुछ समझ नहीं आ रहा, और जिस एज में ये बैठी हुई है ना, इनको ये नहीं समझ आ रहा आगे क्या। तो मेरे पास ज़्यादातर ये लड़कियाँ आती हैं जो इस एज में 35 से लेके 45-50 वाली, ये ज़्यादा आती हैं। तो उनको अब क्या सबसे अच्छा एडवाइस? उनको मैं एडवाइस कुछ नहीं करती पता चला मैंने एडवाइस किया, भाग गई घर से मैं ऐसा कुछ नहीं करती, मैं सिर्फ उनको मेडिटेट कराती हूँ। मैं उनको बोलती हूँ सरेंडर करो, और जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है ना, उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई चीज़ आप ठीक कर सकते हो तो एफर्ट्स लगाओ, और अगर कंट्रोल में नहीं है ना तो फिर उसको छोड़ दो, सरेंडर करो, और सिर्फ अपना मेडिटेशन पे दिमाग लगाओ। आप अपने आप को ठीक करके अपने एनवायरनमेंट को ठीक कर सकते हो। एक प्रैक्टिस है होपोनोपोनो, आपने सुना होगा शायद। हाँ, शायद होपोनोपोनो। उसमें ये बोला जाता है, डॉक्टर ह्यूलिन थे, उसमें ये कहते हैं कि कोई भी सपोज अगर मेरे पास कोई बीमार भी आ रहा है ना, और वो कह रहा है कि सब अगेन मेरे को नी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो मैं उसकी हीलिंग नहीं करूँगा, मैं अपनी हीलिंग करूँगा। कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी फ्रीक्वेंसी है जिसकी वजह से ये चीज़ मेरे पास आई, नी प्रॉब्लम। तो उससे भी होता है? उससे भी होता है। जो डॉक्टर ह्यूलिन थे, इन्होंने एक पूरा पेशेंट्स का, मेंटल पेशेंट्स का वार्ड 6 महीने में बिना उनसे मिले हील कर दिया था। इनकी बुक है ज़ीरो लिमिट्स करके, आप कभी पढ़ना उसकी। उसमें यही है कि पूरा जो वार्ड था 6 महीने में पूरा हील, और सब हील हो गए, सब हील करी उन्होंने सिर्फ खुद पे प्रैक्टिस काम उन्होंने सिर्फ अपने ऊपर किया, एक भी पेशेंट से मिले नहीं, बस उनकी फाइल्स जो थी वो उठाई और उसके साथ काम किया। मतलब वो पेशेंट्स का वार्ड ऐसा था जहाँ पे कोई भी डॉक्टर नहीं रुकना चाहता था, कोई नर्स नहीं रुकना चाहती थी, क्योंकि एक्सट्रीम केसेस थे, क्रिमिनल्स जो वहाँ पे थे उस तरह के। ठीक है। और आप मानो 6 महीने में वो खाली हो गया इतना उन्होंने खुद से करा। बिल्कुल, क्योंकि वही है कि अगर मेरे आसपास मेरे एनवायरनमेंट में कोई ऐसी चीज़ आ रही है तो मेरे अंदर ऐसी कौन सी फ्रीक्वेंसी है कि मैंने वो अट्रैक्ट किया। अच्छा। तो मैंने उस फ्रीक्वेंसी को हील किया, तो सामने वाला अपने आप हो गया। राइट। तो वही सेम प्रैक्टिसेस मैं इसमें कराती हूँ मेडिटेशन में। ये कोई भी इसका वो रिटन फॉर्मेट नहीं है मेरे पास में, ये उस टाइम पे जो गाइडेंस आती है मैं वो चीज़ कराती हूँ। कई बार होता है कि लोगों को जैसे बॉडी पेन है, तो मेडिटेशन के दौरान ही, क्योंकि वो ऑलरेडी एक अच्छे स्टेट में, थीटा स्टेट में होते हैं, अल्फा में होंगे नहीं तो थीटा में होंगे, अच्छे स्टेट में है, और उस टाइम पे जब आप उनकी हीलिंग के लिए उनको गाइड करते हो ना, इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलते हैं। वो आपको वहाँ पे पता चलता है, वो वहाँ पे पता चलता है, क्योंकि जब वो मेडिटेशन से उठते हैं उसके बाद उनके जो रिव्यूज़ होते हैं ना, कईयों ने मुझसे यहाँ तक पूछा कि मैम आपको पता था कि हमें पेन है। अच्छा, बताते भी नहीं आपको? फिर गाइडेंस, अपने आप गाइडेंस आती है आपके अपने अंदर अपने आप। जब अगर मैं कनेक्ट कर रही हूँ यूनिवर्स से, तो उस टाइम पे जो मेरे को गाइडेंस आती है मैं वो करा देती हूँ। अच्छा। उसमें कोई रिटर्न मेरा फॉर्मेट नहीं है। अच्छा। अब इसमें कई बार हाउस हीलिंग भी हमने कराई है, बाद में पता चलता है कि हाँ घर में दिक्कत है, जैसे एंटिटीज़ वगैरह की, तो वो हैंड टू हैंड सारा क्लियर हो जाता है। फिर हो जाता है। तो लोग बताते हैं बाद में, कैसे? बाद में बताते हैं। मतलब एक मेरे पास एक लड़की आई थी जिसको ब्लैक मैजिक का इशू था। उसकी हालत ये थी, अच्छी भली लड़की, ठीक है, बाहर पढ़ी लिखी, सब कुछ साइकोलॉजी करके आई है। उसकी कंडीशन ये थी कि वो सुबह उठने के ठिकाने नहीं है, ना बोलती है रात भर मुझे नींद नहीं आती। जब वो एक वो जो आर होता है ना, जो विची आर बोलते हैं, वो सारा निकल जाता है, उसके बाद वो मैडम जाके सोती थी। ठीक है। अब पूरी रात आप जगे हो, सुबह क्या नींद आएगी? ठीक है, तो धीरे धीरे आपकी हेल्थ भी डाउन जा रही है। उसने मेरे पास 1 महीने सेशन लिया, उसके बाद इम्प्रूवमेंट, उसके घर वालों ने नोटिस की वो चीज़। अच्छा। कि नहीं फ़र्क है। मैंने नोटिस की, मैं काफ़ी फिट हो गई है। तो वो चीज़ फ़र्क पड़ती है कि इसमें ये सारी प्रैक्टिसेस आ रही थी। होपोनोपोनो भी आ रहा था, क्वांटम जंप्स भी आ रहे थे उसमें, बाकी ब्लैक मैजिक जो था वो थोड़ा बहुत मैं करवा रही थी क्लियर, क्योंकि बीच में मेरे बेटे को एक चैनलिंग हुई थी। अच्छा। जिस बड़ा बेटा है उसको चैनलिंग हुई थी पिरामिड्स के बारे में। अच्छा। तो उसमें अलग अलग पिरामिड्स उसको आए थे, तो वो पिरामिड्स हम यूज़ करते हैं फिर उसमें। अच्छा, तो ऐसे फैमिली के ऊपर भी होता है? मतलब आपसे रिलेटेड जो भी होगा उसको कहीं ना कहीं वो भी तो कर रहा है ना। अच्छा, ओके। वो भी कर रहा है। जैसे कि अगर मैं अपने घर में मेडिटेट कर रही हूँ, मेरे बच्चे हॉस्टल में है दोनों, तो मैं सोल लेवल पे इनसे कनेक्टेड हूँ। अच्छा। वो वहाँ पे बैठा ज़रूर है, वो मेडिटेट करे या ना करे, पर सोल लेवल पे मैं उससे कनेक्टेड हूँ। और जब मैं मेडिटेट करती हूँ, मैं इन दोनों को भी बुलाती हूँ। अच्छा। एस्ट्रली दोनों आते हैं मेरे साथ, दोनों मेडिटेट करते हैं। आपको फील होता है कि ऐसे हम लोग साथ बैठे हुए हैं? नहीं, मुझे फील नहीं होता, लेकिन जब मैं इन्वोक करती हूँ चीज़ें, तो मुझे पता है वो होते हैं। आपको वैसे कुछ फील नहीं होगा, लेकिन जैसे ध्यान में बैठे होते हो ना, उस टाइम पे वो एनर्जीज उनको भी मिल रही होती हैं। वो बच्चों को पता चलता है कि ऐसे हो रहे हैं, उनको इंट्यूशन आने शुरू हो जाते हैं।
अच्छा। मतलब ज़्यादा क्लियर हो जाते हाँ। हैं और चीज़ें उनकी दिखनी शुरू हो जाती हाँ। हैं, तो उनको पता चलता है। तो आप ऐसे पॉजिटिव एनर्जी भी वो कर सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल, मैं करती हूँ। करते हो? मैं करती हूँ। और हीलिंग भी उनके साथ? बिल्कुल, क्योंकि ये दोनों जो हैं और विक्रम, डेफिनेटली, मतलब हाँ, हस्बैंड और दोनों हाँ, बच्चे, हाँ, ये लोग हमेशा रहते हैं मेरी हीलिंग में। ठीक है। मैं हस्बैंड का कभी कभी मैं मन हाँ, नहीं रखती, हाँ, क्योंकि हाँ, जब वो ड्रिंक कर लेते हैं तो फिर हाँ, मैं नहीं करती। हाँ, लेकिन अगर मैं दिन में मेडिटेट कर रही हाँ, हूँ तो मैं कर लेती हूँ। अच्छा, तो सबको इफेक्ट होता है सबको उससे? इफेक्ट मिलता है। और हस्बैंड का वैसे क्या लिंक होता है एक वाइफ के साथ, मतलब न्यूमरोलॉजी वाइज और या हीलिंग वाइज कैसे आपस में कनेक्टेड होते हैं दोनों? न्यूमरोलॉजी वाइज जो है, जो मैंने बताया आपको नंबर्स, आपके नंबर्स कितने सपोर्टिव हैं एक दूसरे के। सपोज अगर मैं बोलती हूँ कि मेरी ग्रिड में 1 नंबर नहीं है, ठीक है, सूर्य का नंबर नहीं है, सन का नंबर नहीं है, पर मेरी हस्बैंड की ग्रिड में है, तो वो जो सन की एनर्जीज है ना, वो मेरे को वहाँ से मिलेंगी। अच्छा। वो सपोर्ट मुझे वहाँ से मिलेगा, बिल्कुल वो मिलता है। और सेम वे में उनके पास कोई नंबर मिसिंग है, सपोज बिजनेस नंबर मिसिंग है, 5 नंबर मिसिंग है, तो अगर मेरी ग्रिड में 5 नंबर है तो वो 5 नंबर उनको वहाँ पे हेल्प करेगा। अच्छा, दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं। बिल्कुल, चाहे वो मतलब एक साथ रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, तब भी रह रहे हैं तो ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। नहीं रहने, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर आप साथ में नहीं हो तो नहीं फर्क पड़ेगा। और बच्चों का? बच्चे तो माँ से तो कनेक्टेड ही है हमेशा ही, वो कहीं भी रह ले, तो वो दुनिया में कहीं भी बैठे हों, लेकिन हाँ साथ में रहेंगे तो उनको ज़्यादा मिलेगा बेनिफिट। लेकिन जब अकेले जाते हैं ना, तो ठीक है, मैं यहाँ से हीलिंग करके उनको हेल्प कर सकती हूँ, पर न्यूमरोलॉजी वाइज नहीं कर पाऊँगी। और वैसे ये बहुत कॉमनली होता है कि किसी के घर में मतलब पर्टिकुलर डे पे कोई बच्चा पैदा हुआ, बेटी हुई मे बी, तो लोग कहते हैं कि उसके आने से हम बहुत फ्लरिश हुए, बहुत एस्टैब्लिश हुए। हाँ। तो वो कैसे वर्क करता है? हर एक बच्चे के पैर अलग होते हैं, उसके ग्रह नक्षत्र सब अलग होते हैं। सपोज अगर एक घर है, वहाँ पे सबकी जो कुंडली है उस हिसाब से उनके पास में पैसा नहीं है, पैसा लेके चलते हैं। लेकिन जो लड़की आई है उसके पैर इतने शुभ हैं, उसके ग्रह ऐसे हैं कि वो जहाँ रहेगी फलेगी। वो उस घर में पैदा हुई, उस घर में आते के साथ उसके लिए इन सबको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि उसके किस्मत में है पैसा, तो ये क्योंकि अर्निंग मेंबर्स तो यही है, वो खुद तो अर्न करने जाएगी नहीं अभी, तो इन सब की लाइफ में पैसा आना शुरू हो जाएगा, ताकि उसका जो चाहिए वो उसको मिलता रहे। तो ये सब होता है? ये सब होता है। पहले की बात है, क्योंकि ये बहुत होती थी, लोग पहले कहते थे, तो ये सब सच होता है। ये सब होता है। अच्छा। कोई बच्चा आपके घर में आ रहा है, वो क्या ग्रह लेकर के आ रहा है, उससे फर्क पड़ता है। तो अब जैसे लोग सिजेरियन कराते हैं तो उसमें भी लोग पंडित से बहुत पूछते हैं कि हाँ किस पर्टिकुलर डे पे बच्चे को करना चाहिए, वो कितना, वो देखो उससे फ़र्क पड़ता है, पर वो चीज़ जो नेचुरल नहीं है ना, वो नहीं करनी चाहिए। नहीं होता उससे इतना? नहीं, फ़र्क पड़ता है, मैं नहीं कहूँगी नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि बच्चा पैदा तो हो ही रहा है ना, फिर फ़र्क पड़ता है। लेकिन इसका मुझे नहीं समझ में आता कि आप कोई डेट आपने चूज़ कर लिया कि उस टाइम पे ग्रह बहुत अच्छे हैं, आपने उस टाइम पे सिजेरियन करा दिया, अब उस टाइम पे बच्चा जो है जन्म ले रहा है, वो क्या रहेगा क्या नहीं होता ऐसा। पर जैसे कई बार ये होता है, एक फ़र्क पड़ता है, पर उतना शायद नहीं, क्योंकि मुझे इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया। एक जो नेचुरल बर्थ है वो अलग चीज़ है, जो सिजेरियन है आपने एक डेट फिक्स कर ली है, इतने टाइम पे मेरा बच्चा मेरा पैदा होना चाहिए, अब उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा नहीं पता। और या फिर जैसे सिजेरियन में भी विंडो होती है कि अब मेरे 9 मंथ्स कंप्लीट हो गए, मेरे पास 1 वीक है, इस वीक में मुझे करना है, तो भी बेनिफिट कम हो जाएगा, या वो उसको नहीं, बेनिफिट कम नहीं होता। बच्चा जब आया है उसका फ़र्क आपको मिलेगा, जो भी है ना, जो उसके ग्रह हैं उसका इम्पैक्ट आप पे दिखेगा लाइफ पे। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं लगता कि आप ये चूज़ करके लेकर के आ रहे हो। एक जो नेचुरल जो बच्चा लेकर आना चाहिए वो चीज़ तो नहीं रही ना फिर। अब सिजेरियन का अगर आप कहते हो कि अगर मदर का लास्ट टाइम चल रहा है, वो कहते हैं इससे ज़्यादा हम होल्ड नहीं कर सकते, सिजेरियन होना तब एक अलग चीज़ है, पर आप सोच रहे हो कि नहीं अभी तो टाइम है, पर अभी डेट्स अच्छी हैं तो मैं भी करा लेती हूँ। लोग कराते हैं, पर मेरे हिसाब से नहीं कराना चाहिए। पर उसमें फिर दूसरा बेनिफिट ये नहीं हुआ कि मतलब बीइंग अ मदर शायद मेरी किस्मत में उस बच्चे ने मेरे से चूज करवा के लाना था, आपने नहीं, ऐसा क्यों होगा? नहीं, आपने अपनी चीज़ उस पर थोपी है ना, क्या पता वो बच्चा अपने हिसाब से आता तो कुछ और लेकर आता, कुछ और लाता, ये भी है। तो ये आप ऐसे डेस्टिनी पे विश्वास रखते हो कि ये होता है सब ऐसा? होता है, लेकिन अगर आप मेडिटेटर हो, स्पिरिचुअल फील्ड में हो, तो ये चीज़ें बहुत चेंज होती हैं टाइम टू टाइम। अच्छा, जैसे कि सपोज़ अगर मैं अपना ही एग्जांपल लेके चलूँ कि मेरी लाइफ में एक पर्टिकुलर टाइम पे एक बड़ी प्रॉब्लम आनी थी, कोई हेल्थ इशू आना था। अब मुझे बोला गया कि वो इस टाइम पे आएगा, मेजर हेल्थ इशू तुम्हें आएगा। मैंने ओके, मैं वेट करती रही, पूरा साल निकल गया। बाद में मैंने पूछा कि वो तो आया ही नहीं। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारे केस में पता नहीं क्या हो जाता है। अच्छा।
फिर मैंने बोला कि क्या मेडिटेशन से फ़र्क पड़ता है? हाँ। तो उन्होंने बोला हाँ, जब आप मेडिटेट करते हो ना हाँ। उस टाइम पे आपका कितना कार्मिक क्लेंजिंग होती है आपको पता भी नहीं होता। अच्छा। आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हो, Right. जो आपको कई बार विजन्स आ रहे हैं, आपको हाँ। पास्ट लाइफ्स दिख रही हैं, हाँ। वो वही चीज़ आ रही है ना उस टाइम पे जो क्लेंजिंग हो रही है। क्लेंजिंग हो रही है। तो जब क्लेंजिंग ही हो गई तो फिर वो बीमारी क्यों रहेगी? राइट, तो इसमें फिजिकल और इमोशनल सब दोनों इवन रिलेशनशिप्स भी। रिलेशनशिप से फर्क पड़ता है। और फिजिकली भी बहुत, कि कई लोग कहते हैं बहुत लंबा दर्द था लेकिन हाँ, वहाँ गए तो बिल्कुल। ठीक हो गया। जैसे किसी किसी में शफा भी होती है, कहते हैं हाँ। कि फलां के पास गए तो शफा दी, हाँ। तो वो क्या होता है? एनर्जीज, अच्छा। किसी को जैसे कहते हैं ना ब्लेसिंग होती है कि अगर मैं किसी चीज़ को ऐसे टच भी हाँ, करूँगा हाँ। तो वो हील हो जाएगी। राइट। अब वो सबका एनर्जीज या तो आप अपने ऊपर काम करो और हाँ। अपने आप को वहाँ तक लेके जाओ। हाँ। मतलब आप अपने आप को इतना प्योर कर रख रहे हो, पर वो आपके एफर्ट्स हैं। कुछ है। लोग ऐसे भी मिलेंगे जिनके हाथ में ऑलरेडी होती हैं, हाँ। वो उनकी पहले टाइम की सिद्धियाँ होती हैं, अच्छा, और उसका जो मतलब अब वो अभी उनका मिल रहा है रिजल्ट, हाँ, मतलब जो भी है हाँ। उसका बेनिफिट उसको मिल रहा है। और जगहों का होता है, कैसे कहते हैं किसी पर्टिकुलर जगह पे गए कि वहाँ पे इतनी हीलिंग पावर थी कि वहाँ से वो ठीक होके आ गया, या उस कुंड में नहाओ तो वहाँ से ठीक हो हाँ। जाओगे, वो भी होता है? होता है। वो कैसे एक चलता है? जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा उत्तराखंड में कसार देवी, हाँ हाँ। आप वहाँ पे जाके बैठो, ठीक है। अगर आप मेडिटेट नहीं भी करने हाँ। वाले होगे ना, आपका ध्यान अपने आप लगेगा। अच्छा। एनर्जीज वहाँ की ऐसी है। हाँ, तो वो कैसे होती है, मतलब वो जगह उतनी वो पावरफुल कैसे हो जाती है फिर? बहुत लोग वहाँ पे पहले कर चुके होंगे इस वजह से? लोग करते भी हैं, जैसे कि इवन ऋषिकेश में भी एक गुफा हाँ, है, हाँ। कौन से सप्तऋषियों में से कोई एक है, उनकी गुफा है वहाँ पे, हाँ। मुझे नाम नहीं याद उनका। हाँ। आप वहाँ पे भी जाओ, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने इतना मेडिटेट किया है हाँ। कि आप नहीं भी करते होगे ना, आपका ध्यान लगेगा वहाँ पे। लगता है वहाँ पे। उनकी एनर्जीज है ना वहाँ पे, जिन्होंने पहले वहाँ बैठ के मेडिटेशन किया है, तो वो अभी भी हैं। और ये स्किन हीलिंग के लिए उसको कहते हैं सूरज कुंड में एक कुंड है कि वहाँ नहाओगे तो आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स खत्म हो सेम जाती सब है। एनर्जीज का खेल है, वही सब है। एनर्जीज का। अब जैसे बोला जाता है कामाख्या के लिए, ठीक है, अगर किसी का वीनस रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप कामाख्या टेम्पल जाते हो तो आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है। रिलेशनशिप इश्यूज हैं, हाँ। कामाख्या जाओ, माथा टेको, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वीनस का जो है ना, आपका अगर किसी की कुंडली में जैसे वीनस खराब है, ठीक है, तो अगर आपको वीनस ठीक करना है वहाँ जाओ। ऐसे ही अलग अलग जगहों का अलग अलग काम है। जो आप ये सूरज कुंड का भी जो बोल रहे हो, अगर स्किन से रिलेटेड है, क्योंकि वहाँ पे सन की एनर्जीज है। अच्छा। सन किस लिए होता है? स्किन के लिए। स्किन के लिए। अगर किसी को वैसे भी स्किन इश्यूज है ना, सुबह सुबह सूरज को जल देना शुरू करो, उसकी स्किन वैसे इंप्रूव हो जाएगी। अच्छा। एक जो कहते हैं ना सुंदरता, एक जो आती है, हाँ। अगर आपका सूर्य अच्छा है तो वो अपने आप आएगी। अच्छा। और सूरज का नंबर से क्या रिलेशन होता है? सूरज का नंबर जैसे सन का होता है 1, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 1 पे आती है तो वो लोग बने ही होते हैं लीडरशिप के लिए। ठीक है। अगर इन लोगों को आप डाल दोगे किसी के अंदर काम, मतलब अंडर काम करने के लिए, फॉलो करने के लिए, ये लोग नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। इनको हमेशा देखना कि ये रूल करेंगे, मतलब जहाँ पे भी जाएंगे ना, ये टॉप पोजीशंस में मिलेंगे आपको। और एक इसमें मतलब वो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है कि जो हमारा सन साइन होता है, अब कोई कोई तो मानता है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ से मेरा सन साइन है, कोई कोई मानता है मेरा नाम से सन साइन है, तो सन साइन सही कौन सा होता है दोनों में से? जो आपकी कुंडली में मिलता है ना, हाँ। जो मून आपका जिस भी आपके घर में होता है, हाँ। वो आपका एक्चुअल होता है। अच्छा। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जितना एक्यूरेट है ना, अगर हम डेट ऑफ बर्थ से करें कि ठीक है, जैसे कि किसी के सितंबर में डेट ऑफ बर्थ है, हाँ। तो उस हिसाब से सितंबर का जो पूरा पीरियड है, हाँ। मेरे ख्याल से वो 23rd से इधर आता है 20 तक, अक्टूबर 20 अक्टूबर हाँ, तक, वो जो आता है। 1-2 डेट्स आगे होंगी। हाँ। ये पूरा आपका लिब्रा जाता है। अच्छा। वर्गो इससे पहले वाला है, हाँ हाँ राइट। ठीक है, ये पूरा लिब्रा जाता है, ये वीनस रूल्ड है। लेकिन इन्हीं जैसे कि एक डेट 20 तारीख को, ठीक है। 20 तारीख को जो जन्मा बच्चा है 20 अक्टूबर को, उसकी एस्ट्रोलॉजी से जब आप कुंडली निकालोगे ना, तो उसका मून जिस हाउस में होगा वो उसकी एक्चुअल होगी सनसाइन। अच्छा, तो उससे जो मतलब जनरली तो लोग यही करते हैं कि डेट ऑफ बर्थ से देख लिया, उससे निकाल वो लिया, एक्यूरेट नहीं होता। आपको मोटा मोटा अंदाजा मिल जाएगा कि ये चीज़ें होंगी। हाँ। वो तो ग्रहों के हिसाब से होती है कि भाई अभी जो ग्रह चल रहे हैं, किस पे कितना इम्पैक्ट रहेगा, कैसा रहेगा, मोटा मोटा मिल जाएगा। लेकिन जो एक्चुअल होता है ना, वो कुंडली देखते हैं तब पता चलता है। तब पता चलता है। क्योंकि आपने देखा होगा जब कुंडली दिखवाते हैं तो उसमें आपका जो है, बोले ये मेरा सन साइन तो अलग आ गया है इसमें। हाँ, बहुत बार ऐसा होता है। और होता कई है। लोग नाम वाला सन साइन भी मानते हैं कि हाँ मेरा मतलब पहले अक्षर से नाम के, कि हाँ। उससे जो राशि है वो मानी जाएगी। जिसके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है उसका फिर नाम यूज़ होता है। पर ऐसा नहीं होता कि अगर किसी का नाम शादी के बाद चेंज हो गया तो उसकी फिर राशि भी तो चेंज हो जाएगी? उसे ग्रह भी चेंज होंगे, होते हैं चेंज? अच्छा, ग्रह भी चेंज होते हैं। मतलब नेम से इतना इफेक्ट पड़ता है? नेम से बहुत फर्क पड़ता है। मतलब आप सोचो, एक कोई आयुष्मान खुराना, हाँ भाई उन्होंने भी तो अपनी स्पेलिंग चेंज करी ना, हाँ, बहुत स्पेलिंग सारे चेंज actors करी, ऐसे बहुत सारे हैं। हाँ।
राजकुमार राव, हाँ, राव उन्होंने ने भी उसने करी। हाँ। आप ये देखो ना कि सिर्फ स्पेलिंग चेंज करने से पूरे नाम की वाइब्रेशन चेंज हुई, अच्छा। और उसके बाद उनकी ग्रोथ देखो। एक नाम है जो आपको दे रहा है डिलेज दे रहा है, ठीक है। कि आप मेहनत करे जा रहे हो, हाँ, कर करके मर हाँ। लिए, पर आपको रिजल्ट कुछ नहीं मिल नहीं रहा। मिल रहा। जहाँ आपने वो नाम चेंज किया हाँ। वैसे ही आपने ग्रोथ एकदम से देखी है। अच्छा। तो वो क्या है, नाम की नाम वही है, नाम आयुष्मान ही आज हाँ, भी, हाँ। लेकिन उसकी स्पेलिंग चेंज हुई, इसकी Change। फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, अच्छा, तो उसने अपना काम शुरू कर दिया। फर्क पड़ गया। लड़कियों का भी जो नाम चेंज हुआ शादी के बाद, बिल्कुल। उससे उनको फर्क पड़ा। कईयों को आपने देखा होगा कि लड़की शादी के बाद एकदम से बहुत ही जो है अच्छे घर में चली गई है, सब कुछ हाँ, उसको जो चाहिए था उसको सब कुछ मिल गया। कुछ मिल कई गया। लड़कियां आपने देखी होंगी शादी के बाद बिल्कुल लो चली गई हैं। हाँ। तो वो क्या है कि आपके ग्रह चेंज हुए हैं ना शादी के बाद, जो जिसका जो पार्टनर है आपका, उसके ग्रह क्या है वो भी तो आपके मर्ज होंगे ना दोनों के, राइट। और वो आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट है हाँ। तो आप ग्रो करोगे, नेगेटिव है तो आप लो जा रहे हो। सेम वे में लड़की का भी होता है, लड़की किसी घर में गई, घर पहले बहुत अच्छा जो अच्छा हाँ। अच्छे लेवल पे है, जैसे ही लड़की के घर डाउन 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 एकदम डाउन चला गया। अच्छा। तो लड़की के भी पैर होते हैं इसमें, मतलब लड़की की एनर्जीज क्या है कि हाँ। उसने पूरा घर डुबो दिया, हाँ। या पूरा ग्रोथ इस लेवल तक दे हाँ। दी कि आप सोच नहीं सकते। क्योंकि पहले लोग बहुत कहते हैं ना कि वो हुई, शादी हुई, बहू आई तो ऐसा हो गया, हाँ। नेगेटिव, तो वो होता होगा। वो होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता Negative भी है। होता भाई कोई इंसान आपके घर में आ रहा है, उसके ग्रह कैसे हैं वो आप पे भी तो इम्पैक्ट डालेंगे ना। होता है। तो कुंडलियाँ जो मैच कराते थे, मतलब वो इसीलिए करानी चाहिए। कराते हैं, करानी चाहिए। करानी चाहिए, क्योंकि उसमें ना जैसे कि कुंडली में एक आपका होता है जब कुंडली मिलान होती है रिलेशनशिप के लिए, उसमें आपके ना कुछ चीज़ें 8 पॉइंट्स होते हैं, बकूट वगैरह ये सब होता है। अच्छा। वो भी देखा जाता है, जिसमें ये पता चलता है कि सेम नाड़ी तो नहीं है। अच्छा। अगर वो सेम होगी तो आपके बच्चों में दिक्कत आएगी, बच्चे होंगे नहीं या डिलेज होंगे। अच्छा। फिर ये है कि दोनों का टेम्परामेंट कैसा रहेगा। हाँ। पता चला एक बिल्कुल शांत है, दूसरा इतना हाइपर है कि पूछो मत। तो वो भी थोड़ा सा जो है बैलेंस होना चाहिए। तो इसी तरह जो है ना सारी चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए। होनी चाहिए। चलिए। आप ऐसे ही उठ के मतलब किसी से भी शादी नहीं कर नहीं सकते, करनी चाहिए। नहीं पर करनी। आजकल तो लोग अब बिल्कुल नहीं मानते। अब तो हर कोई ये कहता है कि छोड़ो, क्या ये तो सब बेकार की नहीं तो बात प्रॉब्लम्स तो फिर भी आती हैं है। ना, आती है, इसीलिए बढ़ गई है यहाँ तो। इसीलिए बढ़ गई हैं। आप देखो डिवोर्स रेट क्या क्या रखे हैं भाई, एक टाइम पे मतलब पहले के टाइम पे इतने थोड़ी नहीं होते थे, थे। नहीं थे। रीजंस अलग भी थे, मैं ये नहीं हाँ, कहती सिर्फ मतलब एक reasons definitely, थे, हाँ। लेकिन आज के टाइम पे आप देखो डिवोर्स केसेस कितना रेट बढ़ गया है इनका। एक हमारा है अनम्यूट द ट्रूथ राउंड। इसमें मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी, 1 वर्ड या 1 लाइनर। तो आपने सिर्फ बहुत स्मॉल आंसर्स देने हैं और एकदम फटाफट, मतलब सोचना नहीं है, ठीक है? ओके ओके। लॉजिक या इंट्यूशन, आप किस पे ज़्यादा विश्वास करते हो? इंट्यूशन। What is one habit that is stealing people's peace today? एक्सपेक्टेशंस। Absolutely. Healing means forgetting the past. Is it a myth or a truth? हीलिंग मीन्स हीलिंग द पास्ट। Okay. So, give yourself 1 word for the woman you were at 25 before all this started. तब आप कैसे थे? 25 ब्लैंक। Silence or conversation? What is more important for healing? साइलेंस। Okay. And spiritual people are always calm. Myth or truth? ट्रूथ। Reiki or numerology? If you could keep only one. रेकी। Always. 1 word for the woman you are today? पीसफुल कह सकते हैं, बाकी तो नहीं। नहीं. The lawyer you were or the healer you are today? हीलर। What is heavy? Regret or fear? रिग्रेट। One thing which no one can take from you? माई इंट्यूशन। The brutal truth which people need to hear today? लिव इन द मोमेंट। और एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, आज जो आप हीलर हो और इतना आपने 13 ईयर्स से आप कर रहे हो, आपने बहुत सारे लोगों के साथ भी काम किया है, तो एक लाइफ एडवाइस जो आप हर किसी को देना चाहोगे? हर आज लाइफ को इतना क्या बोलते हैं उसको, इतना सीरियसली मत लो, क्योंकि लोगों को लगता है कि छोटी छोटी चीज़ों में ही हाँ, लोग इतना सीरियस ले जाते हैं ना लाइफ को, और ज़रूरत होती नहीं है। राइट। आप बस फ्लो के साथ चलते रहो, आपको पता भी नहीं चलेगा लाइफ कैसे चली गई आपकी पूरी। इट वॉज एन अमेजिंग कॉन्वर्सेशन। आज आपके साथ बैठ के बहुत मज़ा आया,
बहुत you so सारी much. अलग अलग बातें पता चली जो सिर्फ देखी थी सुनी थी, बट कभी ऐसे फेस टू फेस इतनी किसी से बात नहीं हुई थी। बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन था। थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।